Hello, beautiful souls. Welcome to my channel Rahat the Inner Healing. I hope you all are doing great. Let's see what is the message, what is the guidance for all of us. Let's see what the angel's message is. Then we will open the cards. So here are the cards for today. It's 10th of January 2021. Let's see what is the message for January 10th, 2021. So the first message is आप कुछ ऐसा सर्च कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मेंटली ऑक्यूपाइड हैं कुछ ऐसा जानने के लिए जो अभी तक आपको नहीं जानने को मिला है। तो आप उसको जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उसको जानने के लिए बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा अंदर से क्रेविंग हो रही है उस ट्रुथ को जानने की जो अभी तक आपके सामने नहीं आया है। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, जो लोग गॉड पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि अगर आपको लगता है कि इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से थोड़ा सा हट के कुछ करने का मन कर रहा है, देन प्लीज़ द मैसेज फॉर यू इज़ गो अहेड विद ट्रस्ट। ईश्वर आपके साथ हैं। अगर आप ईश्वर को ढूंढना चाहते हैं तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू फाइंड हिम। तो अगर स्पिरिचुअलिटी में डीप डाइव करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा मौका है आपके पास 2021 में इस चीज़ को हासिल करने का जो आप बहुत देर से वेट कर रहे थे। और आपको लगता है कि दुनिया में रहकर भी देख लिया, दुनिया की चीज़ें भी आपने दुनियावी चीज़ों में दुनियावी चीज़ों में भी रहकर देख लिया है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ना तो अच्छा लग रहा है, ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो अब जो टाइम चल रहा है, अब आपको थोड़ा सा डीप डाइव करने का टाइम है, टू नो मोर अबाउट गॉड, टू नो मोर अबाउट योर सेल्फ। अपने साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम है, और अपने साथ जब वक्त बिताएंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट इज़ गॉड। आपके अंदर ही है ईश्वर, बाहर कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सो फॉर ऑल द पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद देयर इनर थॉट्स, उनके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है। जो इनर थॉट्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहे हैं, कि थोड़ी देर एकांत में बैठें, जानने की कोशिश करें कि अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, आपको अंदर से क्या मैसेज मिल रहा है, उसको सुनने की कोशिश करें। और अगर गॉड पे ट्रस्ट करते हैं तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम और ज़्यादा अपने उस ट्रस्ट को बढ़ाने का, गॉड के साथ और ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट करने का टाइम है। एंड द सेकेंड वन इज़ एंजल ऑफ पास्ट लाइव्स। आपकी
आपकी अब तक की जर्नी में जो भी आप कर चुके हैं, जो भी आपने हासिल किया है, जो भी आपने लॉस फील किया है, अगर उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आज आप जिस भी कंडीशन में हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, उसका रीज़न क्या है। क्योंकि कुछ भी अनप्लैन्ड नहीं होता है, कुछ भी सडन नहीं होता है, ये सब गॉड की प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो कुछ ऐसा जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है वो आपको मिल रहा है, और पास्ट लाइफ्स के साथ साथ मुझे लगता है कि बीते हुए समय में, इसी जन्म में कुछ जो समय बीत चुका है उसके अकॉर्डिंग भी जो भी लाइफ में चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कि जो भी हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर था। कुछ भी ऑल ऑफ ए सडन नहीं होता है, कुछ भी हमें लगता है कि ये कैसे हो गया या ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन गॉड की जो प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, हमें समझने में उसको टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, देन दिस इज़ द टाइम टू सिट बैक एंड थिंक अबाउट इट कि कुछ भी जो भी हुआ है वो कुछ ना कुछ हमारे भले के लिए हुआ है। भले ही हमें अब ये बात समझ नहीं आ रही हो, लेटर ऑन वी विल डेफिनेटली गेट टू नो वाई इट ऑल हैपेंड। वी नीड टू थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा सा समय अपने साथ स्पेंड करें, ताकि आपको आप अंदर से जो आंसर्स मिलेंगे ना वो परफेक्ट मिलेंगे। बाहर से कहीं से भी आपको कोई जवाब नहीं दे सकता कि ये हुआ तो क्यों हुआ। आपको अंदर से जो आंसर्स मिलेंगे वो परफेक्ट मिलने वाले हैं। एंड द आर्कएंजल माइकल्स मैसेज इज सेंस ऑफ ह्यूमर, और वो उनका जो आर्कएंजल माइकल का मैसेज है वो ये कह रहे हैं कि लाइफ को इतना सीरियसली प्लीज़ मत लीजिए। लाइफ में बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जिसको आप लाइटली भी ले सकते हैं, या आई वुड से कि जैसे अगर कुछ ऐसा हार्ड टाइम चल रहा है, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि लाइफ में चल रही है, तो थोड़ा सा उसमें अपना ह्यूमर ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। उसको हंस के भी बिताया जा सकता है, अगर वो टाइम टफ चल रहा है तो उसको हंस के भी बिता सकते हैं और रो के भी बिता सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको कैसे काटना चाहते हैं। तो प्लीज़ ऐड सम काइंड ऑफ ह्यूमर इन योर लाइफ, इन योर डेली लाइफ्स, ताकि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रही हैं, बहुत एनर्जीज़ आपको लग रहा होगा बहुत हैवी फील हो रही हैं, अगर उसमें थोड़ा ह्यूमर ऐड करेंगे तो आपके लिए चीज़ें हैंडल करना और इजी हो जाएगा। And you can pray to Archangel Michael. Thank you for helping me see the humor in this situation so I can lovingly laugh at human nature. I am willing to view my experience in a new light in order to attract love and healing energy. आर्कएंजल माइकल को थैंक्स कर सकते हैं, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो आपकी हेल्प ऑलरेडी कर रहे हैं चीज़ों को लाइट लेने में। और अगर नहीं कर रहे हैं तो यू कैन प्रे टू आर्कएंजल माइकल कि वो आपकी हेल्प करें चीज़ों को लाइटली देखने में, ना कि हर चीज़ को बहुत ज़्यादा हैवी फील कराने में। क्योंकि कई बार हम बहुत छोटी सिचुएशन को भी इतना बड़ा अपने मन में बना लेते हैं कि जो आस पास कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, कुछ जो हमारी लाइफ में जो लाइवलीनेस है, जो गिगल्स हैं, वो कहीं ना कहीं मिस हो रही हैं क्योंकि हम लाइफ को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। सो फॉर ऑल द पीपल हु आर टेकिंग लाइफ टू सीरियसली, द मैसेज फॉर यू इज़ प्लीज़ डू नॉट टेक इट सो सीरियसली। इतना सीरियस लाइफ को लेने की ज़रूरत नहीं है, इन अ गुड वे। ऐसा नहीं है कि चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है, इस वे में नहीं। कहने का मतलब है कि गॉड एंड एंजल्स आर आस्किंग यू टू टेक इट लाइटली। जो भी सिचुएशन अभी प्रॉब्लम दे रही है, थोड़ा धीरज रखें, चीज़ें आपके बेटर वे में ज़रूर आएंगी, लेकिन उसके लिए आपको जो करना चाहिए वो सिर्फ ये कि चीज़ों को लाइटली लें। लाइफ में कहीं ना कहीं जो हंसी मजाक मिसिंग है उसको ऐड ऑन कीजिए। जो छोटे छोटे पल ज़िंदगी में खुशियाँ ऐड ऑन करते हैं उनको मिस मत करें प्लीज़। एंड Archangel's message is successful funding.
Your idea is divinely guided and supported by the same infinite wisdom of God that give you the idea. अगर आपकी लाइफ में, अगर आपके किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर कुछ ऐसे आइडियाज़ और प्लान्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो एंजल्स आर देयर टू गाइड यू एंड एंजल्स आर देयर टू आई थिंक टू सपोर्ट यू. कुछ भी आइडिया जो आपके दिमाग में चल रहा था, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, अभी प्लानिंग्स चल रही थी, तो उसके लिए मैसेज है कि एंजल्स आर देयर टू सपोर्ट यू. ये जो आइडिया आया है ये भी बाय चांस नहीं आया है, ये भी गिवन बाय गॉड ही होगा. सो डू नॉट अलाउ मनी कंसर्न टू प्रिवेंट यू फ्रॉम टर्निंग इट इनटू रियलिटी. अगर कहीं आपको किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में ये दिक्कत आ रही है, उसकी फंडिंग में दिक्कत आ रही है, तो एंजल्स आर आस्किंग यू टू टेक वन स्टेप फॉरवर्ड. एक स्टेप आगे लेने की कोशिश करें. बाकी चीज़ें प्लान आउट होती रहेंगी, अपने आप होंगी, बट आपको पहले एक स्टेप आगे लेने की ज़रूरत है. पार्टनरशिप्स अगर कुछ सोच रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स ही होने वाले हैं. अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे तो एंजल्स आर देयर टू सपोर्ट यू. यू कैन गो अहेड, यू कैन थिंक अबाउट इट. क्योंकि अगर ये दिमाग में आइडिया आया है, ये प्लान आया है, तो ये बिना बात के तो नहीं आया है एटलीस्ट, बिकॉज एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू, सपोर्टिंग यू इन ऑल वेज. एंजल्स और गॉड की तरफ से ही ये आइडिया आया है, तो उसको वेस्ट मत जाने दें. उसको ध्यान में रखें और उसके ऊपर उसको अप्लाई करने में आपको क्या क्या आगे स्टेप्स की ज़रूरत है उनकी तरफ ध्यान दें. सो द मैसेज, लेट्स रिपीट द कार्ड्स एंड सी व्हाट इज़ द क्लियर मैसेज. लाइफ में इस टाइम जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मटेरियल वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं, उनका हल आपको डेफिनेटली मिलेगा अगर आप थोड़ी देर एकांत में रहकर अपने साथ टाइम व्यतीत करेंगे. और दूसरा, अगर आप गॉड से कनेक्ट फील कर रहे हैं और भी ज़्यादा करना चाहते हैं, देन दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू डीप डाइव इनटू द स्पिरिचुअलिटी. गॉड के साथ कनेक्ट होने का एक परफेक्ट टाइम है. जो बीत चुका है उनसे अपनी लर्निंग को लेते हुए कि वो क्यों हुआ है, उसका कोई ना कोई रीज़न होगा. और अगर पास्ट लाइव्स, अगर आपको लगता है कि आपको ही ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है, बहुत बार ये क्वेश्चन हमें तंग करता है कि मैं ही क्यों. जो भी प्रॉब्लम लगती है हमें उसमें लगता है वाई मी. बट प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि जब भगवान ब्लेसिंग्स देता है, वी नेवर क्वेश्चन वाई मी. और जब कहीं थोड़ा सा हार्ड टाइम आता है, वी ऑलवेज टेंड टू राइज द क्वेश्चन वाई मी. सो प्लीज़, यू विल डेफिनेटली गेट टू नो द रीज़न वाई यू. कोई भी सिचुएशन अगर आपको तंग कर रही है, लेटर ऑन यू विल डेफिनेटली गेट टू नो वाई गॉड चोज यू टू सफ़र इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. थोड़ा वेट कीजिए और थोड़ा सा लाइफ में सेंस ऑफ ह्यूमर ऐड ऑन कीजिए. लाइफ को थोड़ा लाइटली लीजिए, हर चीज़ को इतना सीरियसली ना लें. चीज़ें जो लाइफ में कुछ अच्छा दे रही हैं उन पर भी ध्यान दें. और अगर कहीं कुछ फंडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपकी प्लानिंग्स चल रही हैं, तो गॉड इज़ ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू इन फंडिंग. गॉड आपको अगर कुछ आइडिया दे रहे हैं उस चीज़ को लेकर, तो डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन फर्दर एज वेल. सो उसकी तरफ अगर कुछ सोच रहे हैं तो प्लीज़ यू कैन गो अहेड. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई होप you all can resonate with the guidance. Stay happy, stay safe, stay healthy, and please keep smiling always. I love you all. Thank you so much.